श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। अब करते हैं अपने गुरु को नमस्कार और अपने अन्य गुरुओं को नमस्कार जिनसे हमने कुछ ग्रहण किया है। उन सभी को याद करते हैं, सुमरण करते हैं, सरस्वती और गणेश जी की भी वंदना करते हैं और फिर करते हैं 22वें श्लोक का रिकॉर्डिंग इस प्रकार। नमन श्री गुरुदेव करता सुमरूं सकल गुर तुल्य हमारे। मात पिता पुरखा में सुमरूं जो जीवन देने वारे। संत महात्मा वैष्णव सुमरूं जो देते गोविंद सहारे। गीता के उपदेशक सुमरूं शिकाना वंशी वारे। श्रोता सुमरूं वीर धनंजय महाभारत जिन करे करारे। गीता के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो इच्छा से कामना उत्पन्न होती है। फिर कामना से कामना पूर्ति के देवता को मनुष्य तलाशता है। मैं उस देवता में उस मनुष्य की बुद्धि को स्थिर कर देता हूँ। फिर मनुष्य उस देवता की विशेष प्रकार से आराधना पूजा करके फल प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। मैं फिर उनको मैं ही प्रदान करता हूँ। सारा खाका मेरा ही खींचा हुआ है, लेकिन मैं पर्दे के पीछे रहता हूँ। मैं रोकता नहीं, क्योंकि स्वतंत्र जीव है। जीव को बिना बात ही या मैं किसी भी उद्देश्य में नहीं लगाता। जब तक उसका खुद का मन नहीं हो, मन में इच्छा है तो वो परमात्मा को कैसे याद करेगा। पहले तो इच्छा पूर्ति जरूरी है। संस्कृत काव्य श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने शिष्य अर्जुन को कहते हैं। स तया श्रद्धया युक्तस्त्याराधनमीयते लभते च ततः कामान्येव विहतानितान्। अपने मन में इच्छा लेने के उपरांत मनुष्य को उस इच्छा को प्राप्त करने का मन करता है और इच्छा प्राप्त करने के लिए उसके देवता के पास उसका विचार आता है। उस देवता में मैं उन मनुष्य की श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। इस विभिन्न प्रकार से उनकी देवता की पूजा करके मनुष्य को वह कामना पूर्ति का साधन मिलता है। लेकिन ये मैं ही देवता के माध्यम से मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए ये देता हूँ। इसको हिंदी काव्य आनंद ज्ञान गीता इस प्रकार कहती है। पैदा होती मन इच्छाएं जब, पैदा होती मन इच्छाएं जब, फिर पाने की जिज्ञासा उपजती। श्रद्धा मुकट भक्ति आराधन फल पूर्ति मेरे द्वारा होती, फल पूर्ति मेरे द्वारा होती।